हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल एवेंजर्स ऑफ बायोलॉजी पर। बच्चों, यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी के क्लास 9 से लेकर क्लास 12 की वीडियोस तक को अपलोड करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक नीट, जेई, बीएससी नर्सिंग, केवीपीवाई वगैरह से रिलेटेड भी सारे अपडेट्स दिए जाएंगे। तो बच्चों, आज हम एवेंजर्स ऑफ प्लांट टिश्यू बनेंगे। यानी कि जैसे कि हमारे एवेंजर्स के पास सारे पावर्स होते हैं, उसी तरह हमारे पास सारे आंसर्स होंगे हमारे टीचर्स के। तो आज हम लोग प्लांट टिश्यू का एक बहुत ही शॉर्ट रिवीजन करेंगे, जिससे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अपने एग्ज़ाम में ले पाओ। तो टिश्यू जैसा कि आप सब जानते हैं, प्लांट्स मूव नहीं करते, दे आर फिक्स्ड। एंड एनिमल्स कैन मूव, दे आर लोकोमोटरी एक्टिव। प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, वो लोग फिक्स रहते हैं, इसीलिए प्लांट के टिश्यू को उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। बट एनिमल्स कैन मूव, इसीलिए उन्हें एनर्जी चाहिए होती है और उनके सेल्स उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्लांट के टिश्यू डेड होते हैं, एनिमल के टिश्यू लिविंग होते हैं। प्लांट के टिश्यू को कम मेंटेनेंस चाहिए होता है, लेकिन एनिमल टिश्यू को बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए होता है, क्योंकि उसे एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। ये तीनों मेजर डिफरेंसेस है प्लांट और एनिमल टिश्यू के। Plant tissue is again of two types. One is meristematic, other is permanent. Meristematic tissue is again further divided into three parts: apical meristem, lateral meristem और intercalary meristem. और इधर permanent meristem is divided into two parts: simple permanent meristem and complex permanent meristem. तो ये permanent meristem कैसे बनते हैं? वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने डिवीज़न के पावर को खो देता है, तो वो परमानेंट टिश्यू कहलाता है। अब डिफ्रेंसिएशन किसे कहते हैं? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब अपने डिवीज़न के पावर को खो देता है और एक स्पेसिफिक रोल ले लेता है, तो उसे परमानेंट टिश्यू बन जाना पड़ता है। तो वो जब रोल लेता है, तो उसी के साथ साथ वो एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन भी ले लेता है, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एपाइकल मेरिस्टेम का फंक्शन होता है कि वो शूट के लेंथ को इंक्रीज़ करता है, और उसका लोकेशन कहाँ होगा? ऑब्वियसली शूट के और रूट के टिप पर ही होगा, क्योंकि वो उन्हीं के लेंथ को इंक्रीज़ भी करता है। लैटरल मेरिस्टेम कहाँ रहते हैं? प्लांट के साइड वेज पे रहते हैं, ठीक है। और उसका फंक्शन क्या होता है? प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाना, दैट इज़ गर्थ को बढ़ाना। देन कम्स इंटरकैलोरी मेरिस्टेम। ये कहाँ होते हैं? लीफ के बेस पे होते हैं और नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में होते हैं। और ये क्या करते हैं? लीफ के बेस में होंगे तो क्या करेंगे? लीफ को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो अब हम आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू वाले पार्ट पे। सिंपल परमानेंट मतलब ही चलता है कि ये बहुत ही सिंपल पैकेजिंग वाले टिश्यू होंगे। ये तीन सेल्स में डिवाइडेड होते हैं, दैट इज़ पैरेन्काइमा सेल, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पर साथ ही में आपको डायग्राम प्रोवाइड किया गया है, ताकि आप प्लांट टिश्यू के अंदर के सारे पार्ट्स को आसानी से समझ सको। तो अब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के पहले सेल्स यानी कि पैरेन्काइमा सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये कैसे होते हैं? अनस्पेशलाइज सेल्स होते हैं और इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस होता है। इंटरसेल्युलर यानी कि दो सेल के बीच में स्पेस होता है। ये सेल्स लिविंग होते हैं, और जो पैरेन्काइमा सेल्स क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं क्लोरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर एयर कैविटीज़ होती है, यानी कि जो बायोन्सी प्रोवाइड कर सकते हैं प्लांट को, उन्हें कहते हैं एरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल न्यूट्रिएंट्स और वाटर को भी स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ सेल इज़ कोलेनकाइमा सेल्स। कोलेनकाइमा सेल्स भी लिविंग होते हैं और ये एपिडर्मिस के नीचे होते हैं। इनके कॉर्नर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिकेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि सिबोरिन का डिपोजिशन हो जाता है। ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक कोलेनकाइमा सेल्स को एक बॉडी गार्ड की तरह अज्यूम कर सकते हैं, जो क्या करता है? प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। यानी कि बॉडीगार्ड क्या करता है? हम अपने हीरो या फिर स्टार को प्रोटेक्ट करता है, उसे सपोर्ट देता है। और क्या करता है? बॉडीगार्ड की जो आर्म्स होते हैं बहुत ज़्यादा थिकेंड होते हैं। कोलेनकाइमा के भी कॉर्नर्स जो होते हैं वो बहुत ही थिकेंड होते हैं। बॉडीगार्ड लिविंग होता है, कोलेनकाइमा भी लिविंग होता है। तो इस तरह से आप इंटर रिलेट करके चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हो।
अब हमारे पास हमारा लास्ट सेल है, दैट इज़ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। ये कैसे होते हैं? डेड होते हैं। ये कैसे होते हैं? लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। के ऊपर एक वैक्सी लेयर की कवरिंग होती है जिसे लिग्निन कहते हैं। कॉलिनकाइमा में क्या था? सुबेरिन। और पैरेन्काइमा में क्या है? लिग्निन। तो ये छोटी छोटी डिफरेंसेस है जो कि आपको इस नोट्स की मदद से बहुत आसानी से याद हो जाएंगी और रिवीजन भी हो जाएगा उन चीज़ों का। मैंने अभी आपको बताया कि कॉलिनकाइमा एपिडर्मिस के नीचे होती है। तो अब ये एपिडर्मिस क्या है? ये एक तरह का सिंगल लेयर ऑफ सेल है जिसे कि आप अपने स्किन के साथ कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि हमारा स्किन आउटरमोस्ट पार्ट है हमारा, वैसे ही एपिडर्मिस आउटरमोस्ट पार्ट है प्लांट्स का। इसके अंदर ही स्टोमाटा होता है। जैसे कि हमारे स्किन के ऊपर स्किन हेयर्स होते हैं, उसी तरह एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमाटा होता है। ये स्टोमाटा क्या होता है? एक स्मॉल पोर होता है जो कि गार्ड सेल से गार्डेड होता है, और जो सेल्स इन्हें गार्ड करते हैं उन्हें ही हम गार्ड सेल्स कहते हैं। स्टोमाटा का बेसिक दो ही फंक्शन है, क्या कि वो एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, दूसरा ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि नदी से पानी भाप बन के ऊपर जाता है, उसी तरह प्लांट से भी पानी भाप बन करके ऊपर जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। अब वापस से हम एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस के ऊपर भी लेयरिंग होती है, ठीक है, वैक्सी कवरिंग होती है, जो कि क्या करता है? प्लांट को अगेन ट्रांसपिरेशन को रोकने में मदद करता है। मतलब कि सारे प्लांट की जो पानी होते हैं वो वेपर बन के ऊपर ना चले जाए, इसमें वो हेल्प करता है। एपिडर्मिस की लीफ पर जिस तरह से वैक्सी कवरिंग होती है तो और स्टोमाटा होता है, और उसी तरह उसके रूट पे भी एपिडर्मिस की लेयर होती है और वहाँ पर से रूट हेयर्स निकलते हैं जो कि क्या करते हैं? पानी मिनरल्स वगैरह को अब्जॉर्ब करवाते हैं प्लांट्स को। दैट इज़ रूट हेयर इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। दिस इज़ आवर लास्ट पार्ट, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इट इज़ अगेन ऑफ टू टाइप्स, xylem and phloem. Xylem and phloem both are conducting tissue having vascular bundles. Xylem again have four parts: vessel, trachea, xylem parenchyma and xylem fiber. Phloem also have four parts: sieve tube, companion cell, phloem parenchyma and phloem fiber. जाइलम के तीन पार्ट जो होते हैं वो डेड होते हैं और फ्लोएम के तीन पार्ट लिविंग होते हैं। यानी कि जाइलम का सिर्फ एक पार्ट ही लिविंग होता है, दैट इज़ जाइलम पैरेन्काइमा, जो कि फूड को स्टोर करता है। और फ्लोएम में तीन पार्ट जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, एक पार्ट जो डेड होता है दैट इज़ फ्लोएम फाइबर, जो कि क्या करता है? प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आप एक बात याद रखो कि जो भी लिविंग होगा वो फूड स्टोरेज में हेल्प करेगा कहीं ना कहीं, और जो भी डेड होगा उसका तो सिंपली यही याद रखना कि वो कुछ नहीं तो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देगा। Xylem and phloem are dead, yet they help in the conduction of water. Phloem parenchyma is living, so they store food. Phloem fiber is dead, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सीव ट्यूब लिविंग होते हैं, ट्यूब्यूलर सेल्स होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसमें परफोरेटेड वॉल्स होते हैं। कंपेनियन सेल लिविंग होते हैं और ये सीव ट्यूब को हेल्प करते हैं कंडक्शन ऑफ फूड में। फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं, अगेन स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करेगा। फ्लोएम फाइबर्स जो होंगे वो डेड होंगे और वो एज़ यूजुअल बस मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चों, इस तरह से आप लोग अपने सारे चैप्टर्स की बहुत अच्छे से टू द पॉइंट और बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हो, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बच्चों, बायोलॉजी या फिर साइंस या फिर कोई भी सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका ये होगा कि आप इस पीडीएफ के हार्ड कॉपी को निकलवा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को देखें, जिससे कि आप बहुत जल्दी सब कुछ रिवाइज़ कर पाएंगे और एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही आप टेंशन फ्री होकर के अपने सारे सिलेबस को रिवाइज़ करके एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो बच्चों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ईमेल आईडी दे दिया है, आप उस पर मुझे मैसेज करना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगी। अगर आपको टीचिंग टेक्निक्स और ट्रिक्स पसंद आई हो देन डू कमेंट बिलो, और बताओ मुझे कि मैं क्या चैप्टर्स के डिस्क्रिप्टिव वीडियोस भी बनाऊँ आप लोगों के लिए। इसी के साथ बाय बाय एवेंजर्स, टेक केयर, गुड बाय।